हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनबीटेबल स्टडी। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा गेम जिसका नाम है मैथमेटिक्स। और इस गेम के अंदर टोटल 15 लेवल्स है और कोई भी लेवल आप कभी भी खेल सकते हैं। और हर एक लेवल पे 3-4 ऐसे ही कुछ मॉन्स्टर्स हैं। तो इन मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए आपको कुछ सवालों का जवाब देना होगा, जिसको सॉल्व करना होगा आपको। और वो सवालों को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस गेम में टोटल 15 लेवल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 2 से, क्योंकि हम कोई भी लेवल कभी भी खेल सकते हैं। तो लेवल 2 से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म है। जैसे कि एक टर्म से हमारा कहने का मतलब है, जैसे कि एक सेकेंड। हाँ, तो हम कहते हैं जैसे कि वन टर्म का मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन टर्म। मतलब कि यहाँ पे आ गया है, जैसे कि हमारा है x, ये हो गया, या फिर हमारा हो गया x की पावर 2। जैसे कि x एक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है, एक्स क्यूब एक ही टर्म है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को कहते हैं मोनोमियल्स। और जैसे कि अगला है हमारा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मतलब इसके अंदर दो टर्म्स होती हैं। जैसे कि ये बाइनोमियल है, इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है x+1 यहाँ पे दो टर्म है, x² + 1 यहाँ पे भी दो टर्म है, x³ + 1 यहाँ पे भी दो टर्म है। तो दो टर्म्स का मतलब क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ट्राइनोमियल में यहाँ पे है 3 टर्म्स, उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि x² 1, x 2, 1 3। तो ये 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और ये जो नीचे दिख रहा है पॉलिनोमियल, इसका मतलब है ऊपर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन सबको मिलाकर हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स ये जो आपको एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो आपको एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब x के ऊपर पावर कितनी है, पावर या फिर एक्सपोनेंट जो आपको बोलना है बोल लीजिए। तो x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? तो अगर x के ऊपर पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लीनियर। इसको बोलेंगे क्या? लीनियर एक्सप्रेशन। थोड़ा मैं यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ। इसको बोलेंगे क्या? लीनियर एक्सप्रेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वाला है हमारा, यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे है 2। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे भी है 2। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को, इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स।
सेम चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है हाईएस्ट, इसमें देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट है 3। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है। यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हाईएस्ट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 3 है। और अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी 3 है। तो इस तरीके को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चलिए अब वक्त आ गया है लेवल 2 के पहले मॉन्स्टर से मिलने का, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को देखने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन टू अस फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px इन ईच केस। तो यहाँ पे px का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x। तो चलिए पहले ये सॉल्व करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि px का मतलब क्या है। px का मतलब है पॉलिनोमियल्स ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल्स ऑफ x का मतलब है x की कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, जैसे x² + x + 1 या फिर x + 1 या फिर x³ + x² + x + 1 या फिर x³ + x + 1। तो कोई भी ऐसी x की एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है वो उसका मतलब है px। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ x। तो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एक और वर्ड था जिसका नाम था ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, चलिए उसे समझते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ x का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है कि x की जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसके अंदर x की ऐसी वैल्यू डालो जिसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन जो है ज़ीरो हो जाए। तो वो जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ x। तो यानी कि जब जो सबसे पहला हमें दिख रहा है px = x + 1, इसमें मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूँगा जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। गेस व्हाट, बताओ क्या डालेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो ये तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो चलो x की वैल्यू हम -1 डालते हैं तो -1 + 1 = 0। तो यानी कि हमारा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ x इस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा, -1। अब नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला का एक्सप्रेशन है x² + 2x + 1। इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालो जिसकी वजह से हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो है ज़ीरो हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि मुझे एक्सप्रेशन को ज़ीरो लाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट लेंगे px को इक्वल्स टू किसके, ज़ीरो के। तो हम क्या करेंगे, लेट ले लेंगे px = 0 और फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे। फिर हमारा x की वैल्यू जो आएगा वही क्या होगा, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ x। तो अब आपको पता चल गया है कि ज़ीरोज़ ऑफ px का मतलब क्या है, कि px का जो एक्सप्रेशन है अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो लानी है तो x की कौन सी वैल्यू पे वो एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, और जिस वैल्यू पे होगा वही क्या होगा, ज़ीरोज़ ऑफ px। लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ तो क्या दे रखा है, y = px। तो मुझे क्या करना है, px को ज़ीरो लाना है। तो इसके लिए हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा y को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले चलिए पहले यहाँ नज़र डालते हैं। आपको पता ही होगा ये वर्टिकल लाइन है, इसको y एक्सिस कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। लेफ़्ट की साइड पे x नेगेटिव होता है, राइट की साइड पे x पॉजिटिव होता है, इतना तो पता है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे y और x दोनों क्या होते हैं, 0 0। मान लो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका एड्रेस मैं कैसे लिखूँगा, मतलब ये पॉइंट इस xy में जो भी है इस ग्राफ के अंदर ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इसका एड्रेस मैं कैसे लिखूँगा। तो एड्रेस को ना बोल के यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कैसे लिखूँगा कि ये पॉइंट यहाँ पे, मुझे कैसे पता चलेगा। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
एक्स और वाई के रेफरेंस लेंगे, एक्स और वाई का रेफरेंस लेंगे तो मतलब क्या, हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एक्स, मतलब यहाँ से एक्स की डिस्टेंस कितना है, कॉमा वाई, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब क्या है, तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि यहाँ इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितना है, वो होगा वो होगा वाई। इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऊपर की तरफ ये कितना होगा, वाई, क्योंकि यहाँ से हम मेज़र करेंगे, ये जितना भी होगा क्या होगा, वाई। और इस वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, वो कैसे मेज़र करेंगे, वो मेज़र करेंगे कैसे, वो हम देखेंगे कैसे, नीचे जो हमारा बना हुआ है लाइन एक्स एक्सिस के नंबर्स के मुताबिक, मतलब कि y से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ये x तक की जितना पॉइंट बना होगा, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वही होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर y। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा y 0 होना चाहिए। तो y 0 कहाँ पे होगा, y 0 होगा हमारा हमेशा x एक्सिस पे। मतलब कि ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कैसे बनी होगी, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, इनको अगर हम नंबर फॉर्म में डालें और फिर इनके नंबर्स डाल के हम ग्राफ बनाएं, तो हमारे ऐसी लाइन मिलेंगे, कुछ कर्व्स मिलेंगे, कुछ ऐसी डायगोनल वाली लाइन मिलेंगी। तो ये जो लाइंस बनी है, ये कैसे बनी है, इन पॉलिनोमियल्स की वजह से बनी है। तो अगर मुझे y 0 रखना है, तो y 0 कहाँ होगा, ये y 0 इस पूरा जो y एक्सिस है, इस पॉइंट पे, इस पूरे एक्सिस पे जितना भी पॉइंट बनेगा उन सब में क्या होगा, y 0 होगा, उन सब में क्या होगा, y 0 होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखते हैं, ये लाइन ऊपर से ही जा रही है, ये लाइन x एक्सिस को टच भी नहीं कर रही है। तो अगर ये लाइन x एक्सिस को टच भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे टच करती, यहाँ पे आती, तो इसका मतलब क्या था कि इसका एक पॉइंट है जहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और वही पॉइंट हमारा x की वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू, एक वैल्यू को 0 रखनी होगी ताकि हमारा x का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ तो टच नहीं हो रहा, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, नो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इट डज़ नॉट हैव एनी ज़ीरो। तो चलो सेकंड वाले पे देखते हैं। मैंने क्या बोला था, इस लाइन को टच करना होगा एक्स एक्सिस को, तो यहाँ टच कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। और अगर y 0 हो गया तो हमारा px की वैल्यू निकल जाएगी। तो y अगर 0 हो गया तो यहाँ पे px की वैल्यू निकल जाएगी। तो px की वैल्यू निकलेगी, लेकिन कितनी बार, जितनी बार यहाँ y 0 आएगा उतनी बार px की वैल्यू निकलेगी। लेकिन यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पॉलिनोमियल्स हैज़ 1 0, मतलब एक बार x की वैल्यू निकलेगी, यानी 1 0। और ये तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में लाइन बहुत बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को। कितनी बार कर रही है, एक, यहाँ 2 और यहाँ 3, मतलब 3 बार y 0 हो रहा है, यानी 3 बार x की वैल्यू निकलेगी, और मतलब कि 3 बार ज़ीरोज़ निकलेंगे। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, इट हैज़ 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे ही फोर्थ वाले में देखेंगे, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, यानी 2 बार y की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे 2 बार क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यानी कि 2 बार y की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी 2 बार x की वैल्यू निकलेगी। तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 ज़ीरोज़ हो गए। इट हैज़ 2 ज़ीरोज़।
तो सिंपल है, इसमें 6 क्वेश्चन है, बाकी 2 आप कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज ख़त्म। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं। इसका जवाब तो आप खुद भी जानते होंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। तो इसका जवाब जल्दी से कमेंट में लिखिए। और यहाँ तक आपको अगर सब कुछ समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ऐसे ही 9th क्लास के लिए भी मैथ्स और साइंस के भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप अपने रिलेटिव्स जो भी 9th क्लास में है या फिर जो भी 10th क्लास में है, दोनों में सब जगह आप फैला दीजिए इस वीडियो को और उनसे कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि 9th के वीडियोस जल्दी आने वाले हैं। तो 9th वालों को भी कीजिए, बोलिए कि सब्सक्राइब कर ले। और 10th वालों को तो आप ये वीडियो शेयर कर ही दीजिए, उनको अच्छा लगेगा तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन आपको शेयर करना होगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसा भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए अच्छा लगा, यस। और इसका जवाब भी जल्दी से लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।